यार रिजवान, तुम्हारी घड़ी तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, मेरे मामू ने मुझे मेरी सालगिरह पर दी है। कितने की है ये घड़ी? 2-3 हज़ार की तो होगी। वैसे मैंने अपने मामू से इसकी कीमत तो नहीं पूछी। क्या मैं इसे कुछ देर के लिए अपनी कलाई पर बांध सकता हूँ? इसमें पूछने की क्या बात है, ले लो। उस दिन मैं स्कूल में सलमान से अपनी घड़ी वापस लेना भूल गया और अगले दिन भाई रिजवान, माफ करना, मैं तुम्हारी घड़ी लाना भूल गया। इंशाल्लाह कल वापस ले आऊंगा। अच्छा कोई बात नहीं, कल वापस ले आना। सलमान, ये तुमने क्या किया है? क्या हुआ सर? सारे जवाबात गलत किए तुमने। पहले तो कभी गलत नहीं हुए तुम्हारे जवाबात। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, तुम जाकर अपनी सीट पर बैठो। आखिर इसको क्या परेशानी है? अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम। बेटा सलमान कहाँ है? क्या मतलब? मैं तो खुद सलमान से मिलने आया हूँ। तो क्या सलमान तुम्हारे घर नहीं आया? 2 घंटे पहले तो वो ये कहकर गया था कि वो तुमसे मिलने तुम्हारे घर जा रहा है। लेकिन वो आज तो मुझसे मिलने नहीं आया। हो सकता है उसका कोई और दोस्त उसे मिल गया हो। सलमान, तुम यहाँ मेडिकल स्टोर पे? तुम्हारी अम्मी तो कह रही थी कि तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे घर जा रहे हो। ठीक है, कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। हाँ बताओ, ये क्या चक्कर है? उस दिन मैंने तुम्हारी घड़ी ली थी तो वापस करना भूल गया था, और फिर शाम क्रिकेट खेलते हुए तुम्हारी घड़ी मुझसे टूट गई थी। मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारी इतनी कीमती घड़ी के पैसे वापस कैसे करूंगा। तुम तो जानते ही हो मेरे वालिद एक मामूली किलर थे, इसलिए मैंने मेडिकल स्टोर में पार्ट टाइम नौकरी कर ली है ताकि तुम्हारी घड़ी के पैसे अदा कर सकूं। और ये बात मैंने अम्मी अब्बू को नहीं बताई। उस दिन ठहर जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी घड़ी के सारी कीमत अदा कर दूंगा। फिलहाल ये 500 रुपए रख लो, मेरे पास इस वक्त यही है। वो घड़ी देखने में कीमती लगती थी, लेकिन उसकी कीमत सिर्फ 500 रुपए थी। मेरे मामू ने बाद में बताया था। सलमान के जाने के बाद मैंने भी सुख का सांस लिया। मेरी घड़ी सचमुच कीमती थी। मामू ने मुझे उसकी कीमत 6,000 रुपए बताई थी। मुझे मालूम था कि सलमान बहुत खुददार लड़का है। वो मुझे घड़ी की कीमत दिए बगैर चैन से नहीं बैठेगा, इसलिए मैंने उससे झूठ बोला था।